एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो टुडे इज़ ट्यूसडे एंड टुडे वी आर फाइनली अटेंडिंग द लास्ट वेडिंग इवेंट. और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे शादियाँ चल रही थी जिसकी वजह से वी हैड टू टेक आउट टाइम. और कपड़े निकालना सबसे बड़ी जो है ना मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो हमारे सारे फैंसी कपड़े हैं वो कहीं कहाँ पे रखे हैं, कोई कहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता था. बट टुडे वी आर फाइनली अटेंडिंग द लास्ट इवेंट ऑफ दिस सीज़न, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंकफुली. एंड बाकी सब अच्छा जो है ना वो गुजर गया था. सारी शादियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी. आज बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और वो ये है कि पिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिक्सड अप हुए हुए हैं, कुछ बंद हुए हुए हैं, तो उनकी वजह से हमें ना जगह मतलब एक से दूसरी जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो आज देखते हैं कि हम लोग कैसे वेन्यू पे पहुँचेंगे. एंड वी हैव टू रीच ऑन टाइम. इसके मैंने बाल कर्ल करने हैं तभी ये ऐसे घूम रही है. अच्छा, पहले हम लोग कपड़े प्रेस कर लेते हैं क्योंकि कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं. लास्ट मोमेंट प्लान बना है कि हम ये पहनेंगे, वरना हम लोग सोचे थे कि हम लोग वेलवेट्स पहनेंगे जो हमने मनाहिल के वलीमे में पहना था. लेकिन इतनी गर्मी होगी है ना शदीद, दैट आई डोंट थिंक कि हम लोगों को वेलवेट पहनना चाहिए. तो समावी ने भी अपना ड्रेस निकाली. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ द ड्रेसेस दैट वी वर वेयरिंग. हम लोगों ने ये मनाहिल के निकाह पे पहने थे एंड उसके बाद अब हम पहन रहे हैं ये. सो दे आर वेरी फेस्टिव एंड दे आर वेरी वेरी प्रिटी. मैं आप लोगों को बता नहीं सकती है, हमें तो बहुत पसंद है. तो मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ. मेरा और समावी का स्टाइल सेम था, बस थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और कलर में चेंज है. अच्छा, तो ये है समाविया का फिट. ये बेसिकली ओपन फ्रॉक्स थे बहुत अच्छे से. इसके साथ नीचे ये दुपट्टा है एंड दिस इज़ द क्रश्ड लहंगा. तो अभी इसको हम स्टीम प्रेस करते हैं. मनाहिल आई हुई है तो वो अपना वो स्टीमर लेकर आई थी क्योंकि हमारे पास नहीं है. तो इसको स्टीम प्रेस करते हैं. इतनी गर्मी है कि एसी लगाने का ना मौसम आ गया है. अब इसका मोड भी चेंज करना पड़ेगा टू कूल, क्योंकि एक तो मनाहिल को भी बहुत गर्मी लगती है और समावी को भी बहुत गर्मी लगती है, लेकिन आजकल मुझे भी लग रही है. अरीशा मुझे हेल्प कर रही है क्योंकि मैंने अपना हाथ जला दिया है. हाँ, समावी ऐसे काम इसलिए करती ताकि उसको काम ना करना पड़े. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये समावी का ये ड्रेस देखिए, ये मेरा ड्रेस है और ये देखें बटरफ्लाई. पता है किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि समावी अच्छा ब्लॉग करती है. ये मुझे लगता है वो आसिफ भट्टी था. चलो इस बहाने मेंशन हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स. अच्छा, तो हम लोगों के कपड़े प्रेस हो चुके हैं. यहाँ पे वो पड़े हैं हमारे लहंगे एंड मनाहिल का भी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है. ये रहा मनाहिल का. तो बस अब हम लोग रेडी होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 5 या 5:15 हो गए, तो हम लोग रेडी होते हैं क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्टली 7 बजे निकलना है क्योंकि 8 बजे हम लोगों ने पहुंचना है. सो यस, मैं बैठती हूँ एंड हम रेडी होती हूँ. तो यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ रेडी होने के लिए एंड आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग अ लिप बाम ऑन माई लिप्स, क्योंकि आजकल मेरे होंठ और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गए हैं क्योंकि मौसम चेंज हुआ है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है. गर्मी की वजह से ना हाथ भी बहुत ज़्यादा मेरे ड्राई रहते हैं और लिप्स भी बहुत ड्राई रहते हैं. तो मैंने सोचा पहले लिप बाम यूज़ करते. मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर का यूज़ किया था. उसके बाद आई सैट डाउन टू गेट रेडी एंड आज मैंने ना थोड़ा पिंकिश शेड में अपना मेकअप किया था क्योंकि मेरा ड्रेस वॉज इन अ लाइट कलर एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट डिफरेंट डिड आई डू टुडे. लेकिन मेरा मेकअप आज बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था. आई रियली रियली लव्ड इट. मुझे ये नहीं समझ आई कि मैंने ऐसा डिफरेंट क्या किया. मैंने यूजुअली ऐसे ही मेकअप करती हूँ बट मेरा आज का मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था. प्लस आई लव दिस ड्रेस. मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है. फ्रॉम द डे वी गॉट इट टिल नाउ इट आउटशाइंस व्हेरेवर वी गो. और मेरा और समावी का क्वाइट सिमिलर है ड्रेस, लेकिन हम लोग के कलर्स डिफरेंट है और थोड़ा डिज़ाइनिंग में भी डिफरेंट है. द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडे वाज कि आज हम लोग एक तो टाइमली रेडी भी हो गए थे और दूसरा आज हम लोग टाइमली निकल भी गए थे क्योंकि टाइमिंग्स जो है ना आजकल हॉल्स की दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. एग्जैक्टली 10 बजे जो है ना हॉल्स की सारी लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं. तो हम लोग टाइमली निकल तो गए थे बट द प्रॉब्लम वाज कि सारे मेन रास्ते बंद थे एंड उस वजह से ना हम लोगों को बहुत ही कोई अजीब अजीब अंदर गलियों वाले किसी रास्ते को ऑप्ट करना पड़ा था एंड वहाँ से फिर हम लोगों ने कनेक्ट किया था टू दी हाईवे. तो ये ना हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा सा टाइम जो है ज़रा इस तरह रखा था कि हम लोग टाइमली निकल जाएं कि इवन अगर हम रास्ते में कहीं फंस भी जाते हैं तो हम लोगों के पास इतना टाइम हो कि हम लोग ना हॉल जो है वो सही वक्त पे पहुंच सकें.
तो जैसे ही ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी एंड हम लोगों ने स्टार्टर्स वगैरह भी खा लिए थे, उसके बाद वी केम हेयर टू टेक सम पिक्चर्स। और यहाँ पे मैं और समावी बस अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, बट वी हैड टू क्लिक गुड पिक्चर्स। हम लोग कुछ अच्छे स्पॉट्स देख रहे थे जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स ले सकें, एंड दिस इज़ अ मैंडेटरी ट्विर्ल। तो मैंने सोचा एक दफ़ा आप लोगों को इस तरह से भी मैं ट्विर्ल करके दिखाती हूँ हाउ गुड द फ्लो ऑफ द ड्रेस इज़। खैर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली, एंड साथ ही ना बाहर खाना भी खुल चुका था, और टाइम कभी हम लोगों को था कि ये ना हो कि हम लोग अभी खाना खा ही रहे हों और लाइट्स बंद कर दें वो लोग। तो वी वर जस्ट रशिंग। मैंने समावी को बोला बस चलते तो हैं। हम लोगों का फ़ोटो सेशन जो है वो हो चुका है, एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा वॉकवे है जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज सामने वॉशरूम्स हैं। तो एज़ वी सस्पेक्टेड कि खाना खाते हुए लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था। यहाँ पे बस खाना खा के सब फ्री हुए थे, सो वी वर जस्ट स्टैंडिंग हेयर, एंड मैंने सोचा कि चलो जावियार और मास से भी आप लोगों को इस व्लॉग में इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। उसके बाद वी हैड नथिंग मच टू डू, हम लोग सबसे मिले एंड देन वी लेफ़्ट। और हमारे साथ साथ मनाहिल और लाला भी हैं, एंड वी आर ऑफ टू होम। ओके एवरीवन, सो वी आर बैक फ्रॉम द वेडिंग, एंड बहुत अच्छी शादी थी एंड बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बिकॉज एक शादियाँ ही हैं जहाँ पे आप लोग अपने और भी रिलेटिव से मिलते हैं, एंड यू हैव अ लिटिल अपडेट्स अबाउट योर फैमिली और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आई एन्जॉय वेडिंग्स अ लॉट बिकॉज आई गेट टू सी मोर पीपल जिनसे हम ज़्यादा ऑफन नहीं मिलते। तो आप लोग बताइएगा हाउ वाज माई ड्रेस टुडे, एंड मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको पहन के। आई थिंक दिस ड्रेस विल नेवर गेट ओल्ड। ये मेरा फेवरेट है, जब से मैंने इसको ख़रीदा है, सिलवाया है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेसेस। अभी मैं रेडी होंगी, अभी मैं कपड़े जो है ना चेंज करूँगी, ईजी हो जाऊँगी एंड सो जाऊँगी, क्योंकि कल फिर सुबह ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी बिकॉज आई एम क्रेविंग टी बहुत ज़्यादा। मैंने आज बहुत खाया था, आप लोगों ने भर के खाया है, और दूसरा ये कि मैंने मीठा भी बहुत खाया। आई हैड केक, आई हैड जलेबी, एंड आई हैड वो क्या कहते हैं उसको, फलूदा। तो आई थॉट पिंक टी होगी बट ग्रीन टी थी। आई डोंट लाइक ग्रीन टी, सो हम अपने लिए चाय बनाएंगे एंड ईजी हो जाता है। नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ड्रॉअर ठीक कर लेती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे अभी तक सारा सामान जो है ना वो जो शादियों में पहना है वो अभी तक बाहर ही पड़ा हुआ है, बिकॉज ऊपर नीचे शादियाँ थी। तो आई थॉट कि एक दफ़ा ही सारी चीज़ें संभालेंगे। अभी मैं ज्वेलरी आदि रख दूँगी, संभाल दूँगी, कपड़े संभाल दूँगी, तो बाद में मुझे कन्फ्यूजन होगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि घर में थोड़ा सा स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग द ज्वेलरी वाली ड्रॉअर। मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, इतनी मेसी हुई थी। वो मेस तो मैंने नहीं दिखाया, ठीक है, वो दिखाने वाला नहीं था, बट आई एम प्लानिंग कि मैं हर ज्वेलरी को ना ऑर्गेनाइज करके रखूँ। आई एम रियली गुड इन ऑर्गेनाइजिंग स्टफ। तो शादी वाली अलग रखेंगे, सिल्वर अलग रखेंगे, डेली वेयर अलग रखेंगे, और इस तरह करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव अ फ्यू ऑर्गेनाइजर्स जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको सब दिखाती हूँ। तो मैंने ड्रॉअर में से सारा कुछ जो है ना बाहर निकाल दी, यू कैन सी के ये सब इसके अंदर पड़ा था। एनीवेज तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक शादी की कुछ ज्वेलरी है। यहाँ पे नेल सेट पड़ा हुआ है, ये कुछ और ही ज्वेलरी है, ये कुछ और ही है, ये कुछ हेडबैंड्स वगैरह हैं। तो आई थॉट इन सबको एक ही जगह ऑर्गेनाइज करते हैं और रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस नीचे ही बैठूंगी ज़मीन पे, क्योंकि मुझसे चेयर पे बैठ के काम नहीं हो रहा। मैंने साइड पे कर दिया है, तो अब मैं यहीं पे बैठ के ना नीचे आराम से बैठ के सब संभालूंगी। Alright, so I am done with organizing everything. इसके अंदर बेसिकली वो ज्वेलरी है जो हम ज़्यादा ऑफन नहीं पहनते, तो इसलिए इसको यहाँ रखा हुआ है। इसके अंदर आ गई हैं बॉबी पिन्स और क्या कहते हैं ये वाली, क्या कहते हैं इसको, सेफ्टी पिन्स। ये बॉक्सेस, ये समावी के मैं छेड़ नहीं सकती, दैट्स ममाज ट्रैवल ज्वेलरी बॉक्स। ये आ गया है नेल मैनिक्योर सेट। दीज आर दी एवरीडे ज्वेलरीज, और ये कुछ दूसरी थी तो मैंने उसको इस पैक में रख लिया। दीज आर द क्लिप्स जो नए हैं और हमने अभी तक यूज़ नहीं किए थे। दे केम इन
दे केम इन दिस पैक, तो मैंने यहाँ से फाड़ दी और मैंने इस तरह रख ली बिकॉज ये बहुत जगह कंज्यूम कर रहा था। अच्छा, उसके अलावा दीज आर सम ब्रेसलेट्स जो नए हैं तो मैंने ऐसे रख दिए हैं। दीज आर ऑल द हेयर केयर, कभी कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। एंड पोनीज़ हैं, क्लिप्स हैं, मोर क्लिप्स, इसके नीचे समाविया के बैंड्स हैं। देन मोर नेल कटर एंड रैंडम थ्रेडिंग वाला धागा। इसके अलावा इसके अंदर सारी सिल्वर ज्वेलरी है, इसके अंदर सारी शादियों वाली ज्वेलरी है, इसके अंदर सारे बैंगल्स हैं, इसके अंदर सारे क्लिप्स हैं। क्लिप्स नीचे इसलिए रखे बिकॉज हम ज़्यादा नहीं पहनते। सो येस, इट्स प्रीटी मच डन। अब देखते हैं कितने दिनों तक ये ऐसी ही रहती है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं उठ चुकी हूँ ऑफ़िस का काम करने के लिए। साथ साथ हमारा नाश्ता भी चल रहा है, तो नाश्ता करते हैं, ऑफ़िस का काम करते हैं। बीच में ब्रेक भी हो गई थी, मैंने सोचा कि साथ साथ घर का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि कल रात को शादी अटेंड करने के बाद कुछ भी नहीं संभाला हुआ था, तो आई थॉट कि ये सब भी कर लेते हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।